మహారాష్ట్రలోని మాథా ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. आप जरा जवाब दीजिए, कुछ कर पाए क्या? चुप बैठे थे कि नहीं बैठे थे? भाइयों बहनों, अब हमला होने के बाद हम घर में घुसकर मारते हैं. आपको नए भारत की नई रीति, नई नीति, क्या यही रास्ता पसंद है कि नहीं है? यही रास्ता आपको मंजूर है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल है जिनको इससे भी तकलीफ हो रही है. वो देश के वीर जवानों के पराक्रम पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन आपका ये चौकीदार उन्हें कभी सफल नहीं होने देगा. इनकी साजिशों और देश हित के बीच मैं दीवार बनकर के खड़ा हूं और इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं कि मुझे शक्ति दीजिए. छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए. माता भवानी की इस धरती से मुझे आशीर्वाद चाहिए. विठोबा की इस धरती से मुझे आदा चाहिए. संत रामदास जी की धरती से आशीर्वाद चाहिए. आप मुझे बताइए, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है? भाई और बहनों, अपनी इस करनी की वजह से ही कुछ महामिलावटी दलों पर देश का विश्वास पूरी तरह उठ गया है. अरसे बाद मैं एक ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां जनता और सरकार, और पहली बार देखा जा रहा है कि देश की जनता सरकार को वापस करने के लिए, वापस लाने के लिए, फिर से बिठाने के लिए, मोदी के हाथ में फिर से देश देने के लिए जनता खुद प्रचार कर रही है. अपने खर्चे से कर रही है, अपनी समय दे रही है. इतनी कड़ी धूप में बच्चे, बूढ़े, माता, बहनें, गांव, शहर, लोग निकल पड़े हैं. लोग घर घर जाकर मोदी को वोट देने के लिए कह रहे हैं. साथियों, आपका विश्वास ही तो मेरी पूंजी है. यही मैंने कमाया है. मेरे पास और कोई कमाई नहीं है. भाई और बहनों, याद करिए, पहले कितने घोटाले होते थे और हम हिंदुस्तानवासी कितना शर्मसार होते थे. आपके इस सेवक ने 5 साल सरकार चलाई है और कोई भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा पाया है. हां, दिन में सपने देखने वालों को, झूठ बोलने वालों को मैं रोक नहीं सकता. झूठ पर झूठ बोलने वालों को रोकने के लिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूं. साथियों, इस प्रधान सेवक को आपका विश्वास मिला है, आपके आशीर्वाद मिले हैं, तभी काले धन और भ्रष्टाचार पर सीधा वार मैंने किया है. आपका साथ मिला, तभी हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वालों से देश के पैसे वसूल कर पाया हूं. आपका समर्थन मिला, तभी 3.5 लाख से ज्यादा फर्जी कंपनियों को एक झटके में बंद कर दी. आपने मुझे हर फैसले का हौसला दिया, तभी जो महंगाई आसमान को छू रही थी,
बिचौलिए लिए मलाई खाते थे, किसान मरता था, उपभोक्ता मरता था और इनके चले चपाटे मार खाते थे। उस महंगाई को भी काबू करने का काम ये मोदी सरकार कर पाई है। साथियों, मुझ पर इस विश्वास के बीच दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे महामिलावटी दलों पर अविश्वास भी लगातार बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ लड़ रहे हैं। आप ये हमारे सारे विरोधियों के भाषण सुनिए, वो देश को कहां ले जाने हैं कुछ बताते नहीं। अब तक उन्होंने 50-55 साल देश चलाया, क्या किया बताते नहीं। आने वाले 5 साल में क्या करेंगे बताते नहीं। सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, बंगाल में जाओ वही सुनाई देगा, उत्तर प्रदेश में जाओ वही सुनाई देगा, कर्नाटक में जाओ वही सुनाई देगा, महाराष्ट्र में जाओ वही सुनाई देगा, बारामती में जाओ वही सुनाई देगा, माड़ा में जाओ वही सुनाई देगा। क्या सुनाई देता है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। इन्होंने मोदी को हटाने का ही मुद्दा बना दिया है। देश को दुनिया में गौरव कैसे दिलाएंगे, भारत की जय जयकार कैसे होगी, इसकी इनके पास कोई सोच नहीं है। हाल में आपने देखा है कि कैसे मुझे गाली देते देते कांग्रेस के नामदार अब एक पूरे समाज को गाली देने में जुड़ गए हैं। नामदार ने पहले चौकीदारों को चोर कहा और जब चौकीदार सारे मैदान में आए और हर हिंदुस्तानी चौकीदार कहने लगा तो उनके मुंह पे ताला लग गया और अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अब जब चौकीदार चोर है, मामला चला नहीं, तो अब हर व्यक्ति ये बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। कांग्रेस और उसके साथियों को, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ऐसी भाषा बोलने वालों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों और बहनों, जो आज भी ये समझते हैं कि वो अपनी सल्तनत चला रहे हैं, वो किसी पिछड़े, किसी दलित, किसी गरीब की परवाह नहीं करवा सकते। साथियों, मैं कल देख रहा था, एक बार फिर शरद राव ने मेरे परिवार होने और न होने पर भी हमला शुरू कर दिया। साथियों, परिवार व्यवस्था
हजारों साल से भारत के समाज की विशेषता है। परिवार व्यवस्था ये भारत की ताकत है, भारत का गौरव है और दुनिया को सबसे